गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अब तक अपनी जो क्लास चल रही थी वो जूम पर चल रही थी, लेकिन कुछ बच्चों को असुविधा हो रही थी। इस वजह से अपन ने अब वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करना चालू कर दिया है। ठीक है बेटा, देखो अपन 11th स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है ना। अब 11th में मैंने आपको जो पहला लेसन था वो पढ़ा दिया था बेटा। दूसरा लेसन है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, जीव जगत मैंने पहले लेसन में बताया था, वर्गीकरण के बारे में भी बताया था। देखो बेटा दोबारा से बता देता हूं, वर्गीकरण किसे कहते हैं? समानता व असमानता के आधार पर, समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग करने की व्यवस्था, अलग अलग करने की व्यवस्था क्या कहलाती है बेटा? वर्गीकरण कहलाती है। अर्थात समान व असमान लक्षणों के आधार पर जीवों को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। समान लक्षण वाले जीवों को एक समूह में, असमान लक्षण वाले जीवों को दूसरे समूह में रखा जाता है। फिर उन्हें वर्गीकरण की इकाइयों में लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है बेटा वो क्या है? जगत है ना। और छोटी इकाई कौन सी है? जाति। ठीक है ना बेटा। अब सुनो, समय समय पर बेटा अनेकों वर्गीकरण दिए गए, ठीक है ना, लेकिन वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर, किसके आधार पर? वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर, वैज्ञानिक मापदंडों के, वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण है, तो जीवों का सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो बेटा किसने दिया? किसने दिया? अरस्तू ने दिया। किसने दिया? अरस्तू ने। जीवों का प्रथम वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अरस्तू के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। और अरस्तू को आप जानते हो, अब क्या कहते हो बेटा? फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? इनको पितामह कहा जाता है। देखो अरस्तू ने इस दुनिया में जितने भी जीव थे, देखो बेटा लगभग पिछले 250 वर्षों में, पिछले 250 वर्षों में लगभग 1.78 मिलियन, 1.78 मिलियन जीवों की क्या हो चुकी है? पहचान हो चुकी है। अब उनको पहचाना किसके आधार पर जाता है? लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर उन्हें प्रत्येक वर्ग में क्या किया जाता है बेटा? वर्गीकृत किया जाता है। अब अरस्तू ने जितने भी जीव थे बेटा, अरस्तू ने जो जीव थे उनको दो प्रमुख भागों में बांटा। एक भाग था बेटा प्राणी और दूसरे थे पादप। क्या थे? एक थे तो एक क्या थे? प्राणी, दूसरे क्या थे? पादप। अब इन प्राणियों को, किसको बेटा? इन प्राणियों को इन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, लाल रक्त की उपस्थिति व लाल रक्त की
अनुपस्थिति के आधार पर क्या किया, वर्गीकृत किया। जैसे आप हो, मानव है, मानव का जो रक्त है वो क्या होता है बेटा, लाल रंग का होता है। कभी आपने मक्खी को देखा है, मक्खी को मारा हो तो जो मक्खी का जो रक्त होता है वो बेटा कैसा होता है, रंगहीन होता है। चैंटा देखा है आपने, जो चैंटा होता है उसका जो रक्त है वो बेटा कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। ठीक, इसके अलावा इन प्राणियों को बेटा गति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा। किसके आधार पर, गति के आधार पर 3 भागों में बांटा। एक तो बेटा चलने वाले, कैसे चलते हैं, चलने वाले। एक बेटा उड़ने वाले और एक तैरने वाले। ठीक है, चलने वाले, उड़ने वाले और तैरने वाले प्राणियों में भी इनको क्या किया, विभक्त किया। जैसे तैरने वाले हैं, जो तैरने वाले जो प्राणी हैं वो जल में पाए जाते हैं। जैसे मछली है वो तैरने वाली प्राणी हैं, पक्षी हैं वो उड़ने वाले प्राणी हैं ना। टाइगर है, लॉयन है, मानव है, वो बेटा कैसे हैं, चलने वाले क्या हैं, प्राणी हैं। जो केंचुआ है वो कैसा है, रेंगने वाला, अर्थात जमीन पर चलता है बेटा, वो प्राणी है ना। जैसे कि मोर है, अब मोर चलता भी है और बेटा उड़ता भी है, लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकता। ठीक, इसी प्रकार इन पादपों को भी अरस्तु ने सामान्य आकार की लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, सरल आकार की लक्षणों के आधार पर, सरल आकार की लक्षणों के आधार पर बेटा 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। अब वो भाग कौन से हैं, देखो बेटा, एक तो है हर्ब, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, शाक, हर्ब, शाक। दूसरे हैं छुप या झाड़ी, छुप या झाड़ी, श्रव या बुशी। तीसरे हैं बेटा वृक्ष, ट्री। ठीक, किसने, अरस्तु ने पादपों को उनके सरल आकार की लक्षणों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। एक तो हैं शाक, दूसरे हैं छुप और तीसरे हैं वृक्ष। देखो बेटा, जो शाक हैं वो होते हैं कोमल पादप। कैसे होते हैं, कोमल पादप होते हैं। इन शाकों से अपन को किसी भी प्रकार की काष्ठ प्राप्त नहीं होती। ठीक है ना। जैसे कि गाजर है, मूली है, ठीक है बेटा, गाजर, मूली, धनिया, ये सब कौन, पालक है, बथुआ है, ये सब कौन से पादप हैं, शाकीय पादप होते हैं, हर्ब होते हैं। इनकी लंबाई भी ज्यादा नहीं होती। दूसरे होते हैं बेटा छुप या झाड़ी। देखो ये छुप या झाड़ी है, इनमें जो शाखन होता है वो नीचे से ही होता है, लेकिन इनसे अर्ध काष्ठ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अर्ध काष्ठ। अर्ध काष्ठ का मतलब ये बेटा, ऐसी काष्ठ जिससे फर्नीचर तो बनाया नहीं जा सकता लेकिन ईंधन के काम आती है। वो किसके अंतर्गत आते हैं, छुप या झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। देखो जैसे कि आंख है, ठीक है बेटा, आंख है। इसके अलावा और बताओ, बहुत सारे हैं। कांटे वाले पादप भी झाड़िये में जो कैसे हैं, स्थलीय हैं, जिनमें शाखन कैसे होता है, नीचे से होता है। कैपेरिस्केर है, क्या है बेटा, कैपेरिस्केर है, वो भी किस में आता है, झाड़िये में आता है। लेकिन जो वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनमें बेटा शाखन तने के कुछ भाग को छोड़कर ऊपर से होता है। जैसे ये है, ये तना है, इसमें अब शाखन नीचे से नहीं है। शाखन तने के कुछ भाग को छोड़कर कहाँ से होता है बेटा, थोड़ा ऊपर से होता है। वो पादप क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। जैसे कि अपने आसपास बहुत सारे मिलते हैं, नीम है, पीपल है, बरगद है,
ठीक है बेटा, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? वृक्षों की कैटेगरी में आते हैं। तो अरस्तु ने सबसे पहले अपने वर्गीकरण में या वर्गीकरण के अंतर्गत किसका उपयोग किया? वैज्ञानिक मापदंडों का क्या किया था बेटा? उपयोग किया था। उन्होंने जीवों को प्राणी व पादप में प्राणियों को लाल रक्त की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर तथा गति के आधार पर चलने वाले, उड़ने वाले व तैरने वालों में विभक्त किया, जबकि पादपों को उन्होंने सरल आकार के लक्षणों के आधार पर शाक जैसे कि गाजर, मूली, छुपिया झाड़ी जैसे आम, कैपरिस, कैर, ठीक बेटा, वृक्ष से नीम, पीपल, बरगद, आम आदि। ठीक है ना, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, ले लिया ना? देखो बेटा, अरस्तु के बाद क्या हुआ कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की पद्धतियों का विकास किया। किसका? वर्गीकरण की पद्धतियों का क्या किया बेटा? विकास किया। कि जीवों को किसी वैज्ञानिक ने 2 जगतों में बांटा, किसी ने 3 जगतों में बांटा, किसी ने 4 जगतों में बांटा और किसी ने बेटा 5 जगतों में बांटा। तो अपन बात करते हैं अब किसके बारे में? वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में। किसके बारे में बेटा? वर्गीकरण पद्धतियां। वर्गीकरण पद्धति है ना, जीवों के वर्गीकरण की पद्धति। और बेटा सुनो, जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं वो है द्विजगत, त्रिजगत, चतुर्जगत और पंचजगत। 4 पद्धतियां हैं बेटा। एक है द्विजगत पद्धति, टू किंगडम सिस्टम। एक है बेटा त्रिजगत पद्धति। त्रिजगत पद्धति, 3 किंगडम सिस्टम। एक है बेटा चतुर्जगत पद्धति। चतुर्जगत पद्धति, 4 किंगडम सिस्टम। और एक है बेटा पंच जगत पद्धति। पंच जगत 5 किंगडम सिस्टम। ठीक बेटा, ये 4 क्या है? वर्गीकरण पद्धतियां हैं। इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, ये जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति है, क्या है बेटा? द्विजगत जो वर्गीकरण पद्धति है वो 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित की गई। कब? 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित की गई। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बता सकते हो कौन है? जो बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कैरोलस लिनियस हैं। ये जो पद्धति है वो किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित की।
किसने बेटा? कैरोलस लीनियस ने। इन्हें अपन क्या कहते हैं? वर्गीकी के पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी के पितामह कहते हैं। 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित की गई और बेटा कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित की और इन्होंने जो जीव हैं, क्या है? जो जीव हैं उनको 2 जगतों में बांटा। कितने जगतों में बांटा बेटा? 2 जगतों में बांटा। एक तो था प्लांटी। कौन सा जगत? प्लांटी। और दूसरा जगत था, वो था बेटा एनिमेलिया। एनिमेलिया। ये 2 जगत थे, प्लांटी और एनिमेलिया। संपूर्ण जीवों को 2 जगतों में, प्लांटी में और एनिमेलिया में किसने विभक्त किया बेटा? कैरोलस लीनियस ने। प्लांटी में क्या आते हैं? पादप आते हैं। क्या आते हैं बेटा? पादप। और एनिमेलिया में क्या आते हैं? प्राणी आते हैं। क्या आते हैं? प्राणी आते हैं। ठीक, समझ में आया? देखो बेटा, द्विजगत पद्धति, इस पद्धति के अनुसार समस्त जीवों को 2 जगतों में बांटा। कितने जगतों में? 2 जगतों में। एक जगत प्लांटी था, दूसरा जगत क्या था? एनिमेलिया। प्लांटी में किसको रखा गया? समस्त पादपों को रखा गया। एनिमेलिया में किसको रखा गया? एनिमेलिया में समस्त प्राणियों को रखा गया। ठीक, कब प्रतिपादित की गई? 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित की। किसने की? कैरोलस लीनियस ने की। कैरोलस लीनियस कौन है? वर्गीकी के कौन है बेटा? ये पितामह है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? त्रिजगत पद्धति के बारे में। किसके बारे में बेटा? त्रिजगत पद्धति के बारे में। देखो, जो ये त्रिजगत पद्धति है वो 19वीं शताब्दी में प्रतिपादित की गई। 19वीं शताब्दी में क्या की गई? प्रतिपादित की गई। और इसको प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हैकेल। क्या था बेटा? अर्थात जो त्रिजगत पद्धति है वो किसके द्वारा? हैकेल के द्वारा क्या की गई बेटा? प्रतिपादित की गई। और इन्होंने ये लगभग 1806 में क्या की थी? प्रतिपादित की थी। ठीक है बेटा, अब सुनो, इन्होंने जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, जितने भी जीव हैं, उन जीवों को कितने जगतों में बांटा? 3 जगतों में बांटा। कितने जगतों में बांटा बेटा? 3 जगतों में बांटा। देखो, एक तो प्लांटी थाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 2 जगत तो आपने पढ़ी लिए है ना। प्लांटी में किसको रखा गया? पादपों को। और एनिमेलिया में बेटा किसको रखा गया? प्राणियों को। लेकिन एक तीसरा जगत और बनाया, प्रोटिस्टा। क्या बनाया? हैकेल के द्वारा तीसरा जगत प्रतिपादित किया गया, उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। बेटा, प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा गया, कैसे जीवों को? जो ना तो पादप हैं, पादप भी नहीं है और क्या नहीं है? प्राणी भी नहीं है। ठीक है बेटा, प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा ऐसे जीवों का समूह है जो ना तो पादप हैं और बेटा ना क्या है? प्राणी हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोटिस्टा कहलाते हैं। देखो बेटा, त्रिजगत पद्धति में समस्त जीवों को 3 जगतों में क्या किया गया? विभक्त किया गया। ये जो पद्धति है 19वीं शताब्दी में हैकेल के द्वारा 1806 में क्या की गई? प्रतिपादित की गई। इन्होंने समस्त जीवों को
इन्होंने समस्त जीवों को बेटा कितने जगतों में, 3 जगतों में बांटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया में प्राणियों को रखा गया, प्लांटी में पादपों को रखा गया और प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया जो ना तो पादप हैं और ना ही प्राणी हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन चतुर्जगत पद्धति के बारे में। किसके बारे में बेटा? चतुर्जगत पद्धति के बारे में। और चतुर्जगत पद्धति के अनुसार समस्त जीवों को 4 जगतों में क्या किया गया? विभक्त किया गया। कितने जगतों में? 4 जगतों में बेटा क्या किया गया? विभक्त किया गया। अब सुनो, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई और कब प्रतिपादित की गई? बेटा ये जो पद्धति है वो भी 1938 में, जो चतुर्जगत पद्धति है बेटा वो कब प्रतिपादित की गई? 1938 में प्रतिपादित की गई, 20वीं सदी में। और बेटा ये H.F. कॉपलैंड के द्वारा, किसके द्वारा? H.F. कॉपलैंड। किसके द्वारा बेटा? H.F. कॉपलैंड के द्वारा ये जो पद्धति है वो क्या की गई? प्रतिपादित की गई। अब इन्होंने जितने भी जीव हैं, क्या है बेटा? जितने भी जीव हैं उन जीवों को कितने जगतों में बांटा? उन जीवों को बेटा इन्होंने 4 जगतों में बांटा ना। 3 जगत तो आपको पता ही है ना? एक तो है बेटा एनिमेलिया, दूसरा जगत है प्लांटी, ठीक है बेटा, और एक आप पढ़ चुके हो प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा, है ना? बताया था 3 जगत आप पढ़ चुके हो त्रिजगत पद्धति के अनुसार, ये तो है ही है। लेकिन H.F. कॉपलैंड ने एक चौथा जगत और दिया जिसका नाम था बेटा मोनेरा। क्या था? मोनेरा। देखो मोनेरा में उन जीवों को जो सूक्ष्म जीव हैं, प्रोकैरियोट हैं, क्या बेटा? सूक्ष्म प्रोकैरियोट जीवों को किस जगत में रखा? मोनेरा में रखा, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं बेटा? बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना? अब 4 जगत हो गए। मोनेरा में तो इन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, प्रोकैरियोट जीवों को रख दिया। प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा जो ना तो जंतु हैं बेटा, ना ही क्या है? पादप हैं। प्लांटी में किसको रखा? पादपों को रखा। और एनिमेलिया में किसको रख दिया? समस्त प्राणियों को एनिमेलिया के अंतर्गत रख दिया गया। अब सुनो, जो पंच जगत पद्धति है, क्या है बेटा? पंच जगत जो पद्धति है उसके अनुसार आपको दिख ही रहा है कि समस्त जीवों को कितने जगतों में बांट दिया? 5 जगतों में। कितने जगतों में? 5 जगतों में। जो पंच जगत पद्धति है 1969 में, कब बेटा? 1969 में प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? R.H. व्हिटेकर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? R.H. व्हिटेकर के द्वारा ये जो पद्धति है वो प्रतिपादित की गई, पंच जगत पद्धति, ठीक है ना? अब इन्होंने जितने भी जीव हैं, क्या है? जितने भी जीव हैं उनको बेटा कितने जगतों में बांटा? 5 जगतों में। जितने भी जीव हैं उनको 5 जगतों में बांटा। ठीक, कितने जगतों में बांटा? 5 जगतों में बांटा, ठीक है। अब वो 5 जगत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? देखो बेटा 4 जगत तो आपने पढ़ ही लिए। देखो बेटा एक तो है मोनेरा, ठीक, जिसमें किसको रखा? जीवाणुओं को रखा। बेटा दूसरा जो जगत है
जो नया जगत बना वो है फंजाई, है ना, फंजाई कवक। बेटा फंजाई और कवक हैं, इसमें भी सूक्ष्म जीवों को रखा, लेकिन वो कैसे हैं, कैसे हैं बेटा, वो यूकेरियोट हैं। कैसे हैं, यूकेरियोट, सूक्ष्म जीव हैं, यूकेरियोट हैं, और ये परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन कभी स्वयं नहीं बनाते, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा जो तीसरा जगत था बेटा वो आपको पता है, सॉरी पहले तो मोनेरा के बाद मैं लिखता हूं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद बेटा फंजाई, जिसे अपन क्या कहते हैं, कवक को, ठीक है ना। जैसे कि कवक आपने देखा होगा, ब्रेड रोटी सड़ जाती है, किसके कारण सड़ती है बेटा, राइजोपस कवक के कारण। आपने कभी सड़े गले पादप पदार्थों के पास सांप जैसी छतरियों को देखा होगा, छोटी छोटी सी इस प्रकार की छतरियां सी होती हैं, इस प्रकार की देखी होगी आपने, है ना बेटा, सड़े गले पदार्थों के पास उड़ती हैं, उगती हैं, ठीक। और बेटा इसके अलावा आपको पता है कौन कौन से बच गए, प्लांटी, और प्लांटी में समस्त पादपों को, और दूसरा क्या है बेटा, एनीमेलिया, एनीमेलिया में समस्त किसको रखा गया है, प्राणियों को रखा गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पंच जगत पद्धति में समस्त जीवों को 5 जगतों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमेलिया। चतुर्जगत में 4 जगतों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनीमेलिया। त्रिजगत के अनुसार प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनीमेलिया, और द्विजगत के अनुसार बेटा किसमें, प्लांटी और एनीमेलिया में क्या किया गया, विभक्त किया गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी कॉपी में इसको उतार लेना। थैंक यू।